हमें ये सब गहना और रुपया चुराई के लेके जाते रहने। अब ये भी बता दो कि चोरी काहे की? अरे बोलो ना, सांप सूंघ गया का? बोलती काहे नहीं है? अम्मा, अच्छा, तो ये माजरा है। मतलब समझ में आ गया कि माधव तो अब हमरे हाथ से निकल गया और उसकी याददाश्त भी अब इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाली है। तो वाह, हम रही गहना लेके भागने के फिराक में थी। वाह चंदा वाह, अरे तुम तो आस्तीन की सांप निकली, सांप। ऐसा करने से पहले एक बार माधव का चेहरा याद कर लेती। अरे माधव तो तुमको अपने घर का सदस्य मानता था और तुम उसी को डसने चली थी। ना अम्मा जी, आप सब कुछ गलत समझते। ये सच ना, ये सब झूठ है। झूठ है? अच्छा, ये सब झूठ है तो सच क्या है? तुम ही बता दो, बोलो। हम जया के नाम ना ले सकते, अब हम क्या करी? क्या सोच रही हो? हाँ हाँ बोलो, सोच क्या रही हो? बताओ चंदा, सच क्या है? हाँ अम्मा जी, हमें ये सब गहना और रुपया चुराई के लेके जाते रहने। अच्छा हुआ तुमने अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया। अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं श्वेता, पुलिस को बुलाने की कोनो जरूरत नहीं है, काहे कि अपना गुनाह तो खुद ही कबूल कर लिए। अब ये भी बता दो कि चोरी काहे की? अरे बोलो ना, सांप सूंघ गया का? बोलती काहे नहीं है? अम्मा, इतना रात के यहाँ पे पंचायत काहे लगाए? चंदा, तुम अब तक घर नहीं गई? बुआ जी इंतजार कर रही होंगी ना? जाओ, चलो घर जाओ। अरे बेटा, वो हम लोग किसी बात पर ना डिस्कशन कर रहे थे, वो घरे के भलाई के लिए है। अम्मा, डिस्कशन कल भी हो सकता है। देखिए ना कितनी रात हो गई है, वहाँ पे बुआ जी इंतजार कर रही होंगी। चंदा जाओ, चलो। ठीक है चंदा, तुम कल सुबह जल्दी आ जाना। हाँ, तब तक ये बैग हम अपने पास रखते हैं। चलो श्वेता। माधव बाबू, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बता ना सकते कि आज आप हमारे कितना मदद कैले हैं। चंदा, बहुत रात हो गई बा, अब तो के घर जाए के चाहिए। और हाँ, ये मत समझिए कि हम तो के माफ कर दे लिए, हम अब भी तो से नाराज हैं। हम जानते हैं माधव बाबू, और आपके ये अधिकार भी है। अब हमरा के माफ कर दी, लेकिन हम आपके ना बता सकते कि वो दिन रात के हम कहाँ गए रहली। हम वो दिन रात के केहू के मान सम्मान के रक्षा करे खातिर अपन वचन देले हैं, इससे हम आपके सच्चाई ना बता सकते। प्लीज माधव बाबू, हमरा पे भरोसा कर। अगर आपके हमरा पर तन को भी भरोसा है तो आंटी जी, मौसी जी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? मैंने ना उनके लिए साड़ी ली है। वो अपने गांव गई है। उसके गांव के घर और जमीन पर कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसको अचानक जाना पड़ा।
उसको लेकर हम भी बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं भी मौसी जी के लिए बहुत दुखी हूँ। आए दिन उनके ससुराल में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। खैर कोई बात नहीं। अब मैंने मौसी जी के लिए साड़ी ली थी, अब मैं इस साड़ी का क्या करूं? ये साड़ी मैं चंदा को दे दूं क्या? उसे साड़ी बहुत पसंद है, खुश हो जाएगी बेचारी। वैसे भी साड़ी पे उसकी जान बसती है। क्या बोलती है आंटी जी, दे दो चंदा को? चंदा को दो या फेंक दो, हमसे क्या पूछ रही हो? तुमको यहाँ साड़ी की पड़ी है और हम रात वाले घटना से परेशान हैं कि इतना अच्छा मौका हमरे हाथ से निकल गया और सारा बना बनाया खेल चौपट हो गया। गहना की चोरी का इल्जाम भी उसके मत्थे जड़ देती और फिर माधव के नजर में वो इतना गिर जाती कि लक्ष्मी निवास में कदम रखने से पहले 7 जन्म लेना पड़ता उसको। लेकिन अब गहना की चोरी का इल्जाम तो का, एक सुई के इल्जाम में भी हम उसको नहीं फंसा सकते। लेकिन आंटी जी, आपको क्या लगता है गहना चोरी कर कौन रहा था? चंदा के हाथ में बैग दिया किसने? आपको क्या लगता है चंदा कर रही थी? मुझे तो नहीं लगता। चंदा में इतनी हिम्मत तो नहीं है, इतना गट्स तो नहीं है कि वो चोरी कर रही, वो भी इतने सारे गहने। ना, यहाँ हिम्मत और गट्स कोई मायने नहीं रखता है। चोरी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हमको लगता है कि वो जया को बचा रही है। हो ना हो चोरी जया की है, लेकिन का है हमको ई बात का कोनो आइडिया नहीं। लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा ना कि आखिर माजरा का है। आंटी जी, इसमें सोचने की इतनी क्या बात है? पक्का चंदा का कोई ना कोई साथ दे रहा है। अगर चंदा जया का साथ दे रही होगी तो माजरा क्या है ये भी जया को पता होगा। और जया को क्या, मुझे तो लगता है काजल को भी पता होगा। और वो तीनों एक दूसरे से बातें भी शेयर करते होंगे। तीनों ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये तो हम पहले से ही जानते हैं, इसीलिए तो हम रुद्र को लगा दिए मिशन पर, ताकि उस सब बात काजल से उगलवा सके। ये लो इस सब ले लो। हम तो कहते हैं कि पूरा घर हमरा खंगाल लो, ताकि अपनी अम्मा के घर में चोरी करने की जरूरत ना पड़े। अम्मा, ये सब हम नहीं जानते हैं, कहाँ से आया? हमको नहीं पता अम्मा, हमने नहीं चोरी किया है। और हमको जब जो चाहिए, जितना पैसा चाहिए, हम तो आपसे मांग ही लेते हैं। तो हमको ये सब करने की क्या जरूरत आन पड़ेगी अम्मा? अच्छा, तो तुम चोरी नहीं की हो, चंदा चोरी की है? अरे चंदा मरते दम तक ऐसा काम नहीं कर सकती है, समझी? अरे जेवर तो का एक सुई तक नहीं चुरा सकती है वो। इस सब किया धरा तुमरा है, इस सब तुम्हारी करतूत है। चंदा को तुम ही बैठती थी ना? बोलो। अरे इन्ने उन्ने का ताक रही हो, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बोलो। आखिर चल कह रहा है मेरे पीठ पीछे, कौन सी खिचड़ी पक रही है, हैं? का हमसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, बोलो। हमसे ज्यादा चंदा पर तुमको भरोसा हो गया है। हम बेगाने हो गए और हम पाल पोस के इतना बड़ा तुमको कर दिए, कोई दूसरा नहीं। और आज हमसे ज्यादा चंदा पर भरोसा है। हाँ अम्मा, हमको आपसे ज्यादा भरोसा चंदा भाभी पे होता है। जानती है क्यों? काहे से कि बस वो एक घर में है जो हमको समझती है। और पाल पोस के बड़ा करने की दुहाई आप तो दीजिए ही मत। किया क्या है इसके अलावा आपने? कभी हमारे भावनाओं को समझने की कोशिश भी की है? उससे कुछ लेना देना है आपको? हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कोई लेना देना नहीं है आपको। आपको तो बस पैसे और प्रॉपर्टी का लालच है अम्मा। इससे फुर्सत मिले तब तो हम लोगों के बारे में सोचे आप। दिन रात बस इसी फिराक में रहती हैं आप कि कहां से क्या हड़प ले। जा!
अब एक शब्द भी आगे कहा तुम, हम तुम्हारी अम्मा है तो क्या हुआ, खाल उधेड़ना भी जानते हैं। बस यही एक वजह है अम्मा जो चंदा भाभी पे विश्वास करने पर मजबूर करता है हमें। पर आप ये बात कभी नहीं समझ सकती, इनफैक्ट आप किसी को नहीं समझ सकती। पूरे सासाराम में आपको लगता है ना कि आपसे ज्यादा समझदार और चतुर चालाक कोई है ही नहीं, लेकिन सच्चाई ये है अम्मा कि सासाराम के लोग भले ही आपसे डरते हो, लेकिन दिल से इज्जत कोई नहीं करता। बस करो, बस करो, बस करो। हमरे साथ ज्यादा जुबान लड़ाने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारी जबान खींच के हम बाहर फेंक देंगे। चंदा बेटा, कहाँ सोचा था वो? सिंदूर लगावा? अम्मा, हम सोचे थे कि हम कितना भागी नहीं रहा, जेकर नाम के सिंदूर हम अपन मांग में सजावते और कितने ही बात पता ही नहीं कि हम उनकर पत्नी है। माधव बाबू हमारे पति है, लेकिन हमरा के उनकर के सामने ऐसे दिखावे के पड़ा था जैसे हमारे पति के वो और। चंदा बेटा, हम जानत है तोहरा दिल पर का बीतत हो कि जब माधव तोहरे सामने आवत हुई हैं। धीरज रखा, माता रानी सब ठीक करी हैं। तोहरा के तोहर सिंदूर के हक मिले से केहू रोक नहीं सकत। तोहरा के तो गर्व करे के चाहिए कि तोहरा के माधव जैसा नेक दिल इंसान पति के रूप में मिलल बाड़न, और ये सच केहू मिटाए ना सकत। हाँ माँ, हमरा की ये बात के बहुत गर्व है कि माधव बाबू हमरा के पति के रूप में मिलल हवन, और हमरा के माता रानी पे पूरा भरोसा है कि वो माधव बाबू के सब कुछ जल्दी याद दिला दिया, उनका के सब याद आ जाए कि हम उनकर पत्नी है और वो हमारे पति है। अब माधव जी, जब देखो काम काम काम, कभी लैपटॉप से नजर हटाइए। देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, ब्रांड न्यू शर्ट। थैंक यू श्वेता, आप हमारे पहनावे का कितना ख्याल रखती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, पहले देख तो लीजिए कैसा है। अब ठीक है, अब तारीफ कर ही दी है तो ये शर्ट पहन कर दिखाइए कैसी लगती है आप पर। वैसे ये मेरा फेवरेट कलर है, आप पर बहुत सूट करेगा। क्या माधव जी, मैं इतने प्यार से बोल रही हूँ और आप मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, लैपटॉप पे लगे हुए हैं। लैपटॉप साइड में रखिए ना, मुझे आपसे अपने सुनहरे भविष्य की बात करनी है। माधव जी, अब मैं क्या कह रही थी, बहुत दिन से हम कहीं गए नहीं, हम कहीं ट्रिप प्लान करें क्या? कहीं बाहर चलते हैं, आपका भी मूड फ्रेश हो जाएगा और मैं भी इस घर में बोर हो गई हूँ। बोलिए ना माधव जी, कहाँ चले? लंदन, पेरिस? अब मुझे ना शॉपिंग का भी बहुत शौक है, लंदन में मैं शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है। अब बोलिए ना माधव जी, कब प्लान बनाए? बोलिए ना माधव जी। ये चंदा भी ना, चंदा, ए चंदा। अरे माधव जी, अरे छोड़िए, आप रहने दीजिए, आप छोड़िए ना, अब चंदा आएगी उठा लेगी, आपको चोट लग जाएगी। माधव जी प्लीज छोड़िए ना, रख दीजिए माधव जी। बाबू कब है? अब चिल्लात कहाँ रानी, हम तो डराइए गई नहीं। का भइल? दिखाई नहीं दे रहा है कब गिर गया? अगर ये कब लैपटॉप पे गिर गया होता तो पूरा लैपटॉप खराब हो जाता। हम भी किसको कह रहे हैं, बैल बुद्धि को।
अरे कितने बार तुम्हें समझाया है कि चाय देने के बाद कप लेके चले जाया करो। समझ में आता है कि नहीं तुम्हें? सॉरी माधव बाबू, हमरा से गलती हो गई, हम उठा देते। सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया, अब काम क्या करेंगे हम? अब छोड़िए ना माधव जी, उसे क्या समझ आता है? मंद बुद्धि के सामने क्या अपनी एनर्जी वेस्ट करना। आप सुबह सुबह गुस्सा मत होइए, आप अपना काम कीजिए, छोड़िए उसे। सही कह रहे हो श्वेता, हम अभी आते हैं। चंदा, चंदा हमके माफ कर दा। आवेश में आके हम काफी कुछ तो के उल्टा पुल्टा बोल दे ली। तो के तो मालूम ही है ना, इतना महीने का काम पेंडिंग पड़ल है, नया ऑर्डर आवे वाला है, कोटेशन और टेंडर तैयार करे के बाद यही में हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो गई और हम तो के सुना देली। चंदा हमके माफ कर दा। हाँ माधव बाबू, आपके माफी मांग के कोनो जरूरत नहीं के, गलती तो हमार रहल, लेकिन अब आगे से ऐसा गलती ना होगी। गलती तो ना चंदा, गलती हमार है। हमके पता बा कि तू ऊपर ही मन से बोला तो। चंदा, तो के तो मालूम है कि हम तो के कितना माने ली, कितना चाहे ली, लेकिन तू हमरा ऊपर भरोसा ना करेलू। ऐसे तो वो दिन का बात हमके ना बतेलू। हाँ माधव बाबू, हमरा के आपके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन भरोसा तो दोनों तरफ से होके के चाहिए ना। इन दोनों को दूर कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आता। एक ही पल दोनों में अनबन और दूसरे पल फिर से गुटरगु शुरू हो जाती है। आपके भी तो हमरा ऊपर भरोसा करे के चाहिए ना। अरे चंदा, माधव बाबू अब रह दी ये सब बात के। आप कुछ खाइल चाहते हैं? लिट्टी चोखा आपके बहुत पसंद है ना? लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा हमके काफी पसंद है। लिट्टी चोखा का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ गया। ठीक बा, बनावा, हम खाई। ठीक है, हम अभी बना के लेके आवत है। नमस्ते भैया। अरे तुम? आओ, बैठो। और कैसे हो अजीत बाबू? ठीक हूँ। आपसे बात करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत तारीफ सुनी है मैंने आपकी। जितने बड़े बिजनेसमैन उतने अच्छे इंसान, एकदम डाउन टू अर्थ। पूरे सासाराम में आपकी मिसाल दी जाती है। बस हम अपना काम पूरी शिद्दत के साथ करते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है भैया, जो ये बोल रहे हैं। बाकी हम कॉलेज स्टूडेंट के लिए तो आप रोल मॉडल हैं। थैंक यू। वैसे तुम्हारा फ्यूचर प्लानिंग क्या है? डैड चाहते हैं कि मैं उनका बिजनेस ज्वाइन करूं, लेकिन मैं अपने दम पे कुछ करना चाहता हूं। दैट्स गुड। इसलिए कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैं सिविल सर्विस में ट्राई करूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि एक बार मैं ही क्लियर कर दूं। वेरी इंप्रेसिव। हम तुम्हारे फ्यूचर प्लानिंग से काफी खुश हुए। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, ये फाइल देके भगाती हूँ इसको। अरे अजीत, तुम्हारा नोट्स, बहुत मदद मिली। थैंक यू इसके लिए, है ना? और अब इसकी जरूरत नहीं है तो तुम रख लो। अच्छा, तुम्हें देर हो रही होगी ना, एग्जाम्स की तैयारी, सिविल सर्विस की भी तैयारी। अच्छा भैया, मैं चलता हूँ।
अरे कुछ खा पी के जाओ। नहीं भैया, अभी देर हो रही है, फिर कभी। पक्का? नेक्स्ट टाइम जब भी आना खा के जाना। जी भैया। नमस्ते। खुश हो। अरे अजीत, लो अपना लिफाफा छोड़ गया। भैया हम बताते हैं।